प्रीवियस लेक्चर में हम लोग नेचर और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। इस टॉपिक में हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी और ये पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जिनको देख के हम ये बता सकते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स आपके पास किस टाइप की होंगी या किस नेचर की होंगी, रियल रूट्स होंगी या कम्प्लेक्स रूट्स होंगी, सेम रूट्स होंगी या डिफरेंट रूट्स होंगी, उसके अलावा रैशनल नंबर होंगी या इरेशनल नंबर होंगी। तो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर कौन सी कंडीशन है, इस कंडीशन को नोट करते हम जो है बता सकते हैं या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर कि उसकी रूट्स जो हैं किस टाइप की होंगी। उसके अलावा हम लोगों ने इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी की थी। एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 को हम लोगों ने प्रीवियस मीटिंग में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हम लोगों ने करनी है वो है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, शो दैट द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी रैशनल। अब आप लोगों को अगर क्राइटेरिया का पता हो कि डिस्क्रिमिनेंट कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में, तो आप लोग जो है यहाँ पे इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन होगी जिस कंडीशन के केस में आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इसकी रूट्स आपके पास रैशनल नंबर होंगी। तो हमने ये पढ़ा है हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी रूट्स रैशनल नंबर तब होती हैं जब आपको जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर मिले वो इक्वल टू 0 हो, उसके समय रैशनल रूट्स मिलती हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। या फिर अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 मिलता है, अगर वो ग्रेटर देन 0 जो आंसर मिलता है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो उस केस में आपको जो रूट्स मिलती हैं वो रैशनल नंबर मिलती हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको रूट्स जो है वो रैशनल नंबर नहीं मिलती। ठीक है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उस केस में भी आपको जो है रैशनल रूट्स जो है नहीं मिलेंगी बल्कि इरेशनल रूट्स मिलेंगी। और आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन 0 है तो उस केस में आपको रूट्स जो है वो कम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना, अगर हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम जो है वो ये प्रूव कर देंगे कि अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो फिर हमने ये प्रूव करना पड़ेगा वो परफेक्ट स्क्वायर है ताकि वो रैशनल रूट्स में मिल सकें। या फिर हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जब वो 0 की इक्वल आ रहा है तभी आपकी रूट्स क्या होंगी, वो रैशनल नंबर होंगी। तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में और फिर देखेंगे इंडियन उसका आंसर हमारे पास क्या आता है। ठीक है, उसी को देख के हम जो इंडियन बता सकेंगे हमारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी रूट्स आपके पास रैशनल नंबर आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी आपको यहाँ पे दी गई है वहाँ उसको देख के आप जो है वो ए बी और सी की वैल्यू जो फाउंड कर लें। तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा आपके पास पी प्लस क्यू आपके पास ए की वैल्यू होगी, जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा वो आपके पास वो बी की वैल्यू होगी, और जो माइनस क्यू होगा कि यहाँ पे आपके पास जो कांस्टेंट होगी वो आपके पास जो है वो सी की वैल्यू होगी। तो ए बी और सी की वैल्यू आपने यहाँ पे यहाँ से देख के जो लिख लेनी है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका आंसर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो बी की वैल्यू माइनस पी वो पुट कर दी, माइनस 4a की वैल्यू पी प्लस क्यू वो पुट कर दी और सी की वैल्यू माइनस क्यू ये पुट कर दी। दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई कर दिया एक्सप्रेशन को। तो आंसर आपके पास आएगा पी स्क्र प्लस 4pq प्लस 4q स्क्र, और इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं पी स्क्र प्लस 2 इंटू पी इंटू 2q प्लस 2q होल स्क्र। आप देख सकते हैं यहाँ के पास a प्लस बी होल स्क्र का फार्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा, अगर आप p को a कंसिडर करें और 2q को b कंसिडर करें तो a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2a एंड b, तो पी स्क्र प्लस 2p इंटू 2q प्लस 2q होल स्क्र, ये आपके पास a प्लस बी होल स्क्र का फार्मूला बन जाएगा। a की जगह आपके पास p आ रहा है, b की जगह आपके पास यहाँ पे 2q आ रहा है, और ये आपके पास बन जाएगा इन दी एंड p प्लस 2q होल स्क्र। और ये नंबर जो भी आपके पास आंसर में आएगा ये नंबर आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ पहले ही, ऐसे नंबर जिनका अगर आप स्क्वायर लें और स्क्वायर लेने के बाद आंसर में आपको कोई इंटीजर वैल्यू मिले तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 16 है आपके पास, अगर आप 16 का स्क्वायर लेंगे तो 16 का स्क्वायर लेने के बाद आपको आंसर में प्लस या माइनस 4 मिलेगा, तो ये आपके पास एक इंटीजर वैल्यू जो है आंसर में आपको मिल रही है। इसी तरह अगर आप 64 की बात करें तो 64 भी आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि जब आप उसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर में आपको प्लस माइनस 8 यानी कि इंटीजर वैल्यू आंसर में मिलेगी। उसी तरह ये जो नंबर आपके पास आंसर में आ रहा है p प्लस 2q का होल स्क्वायर, अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये जो स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है आपके आंसर में, ये स्क्वायर जो है वो इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा और आंसर में आपको मिल जाएगा p प्लस 2q।
और ये आपके पास एक इंटीजर वैल्यू ही है, तो ये आपके पास जो भी नंबर आ रहा है इसका स्क्वायर रूट आपको इंटीजर वैल्यू मिल रही है, इसलिए इस नंबर को हम कहेंगे, इस नंबर को, ये जो p+2 की होल स्क्वायर आ रहा है, इस नंबर को हम कहेंगे ये आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसलिए आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई है, इसकी रूट्स क्या होंगी, इसकी रूट्स भी क्या होंगी, रैशनल नंबर होंगी, जो कि हमने डिस्क्रिमिनेंट के क्राइटेरिया को यूज करते हुए फाइंड आउट कर दिया है या प्रूफ कर लिया है। तो एंड में लिखा हुआ है हेंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रैशनल नंबर। तो किसी भी नंबर का आप स्केल ले लें, जिस भी नंबर का आप स्केल लेते हैं, स्केल लेने के बाद वो नंबर हमेशा आपके पास ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो नंबर ही आपको मिलता है, ठीक है। p+2q हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, p+2q हमें नहीं पता ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, ठीक है। लेकिन जब आप इसका स्केल लेंगे, स्केल लेने के बाद डेफिनेटली ये जो नंबर होगा आपके पास, ये नंबर जो है क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगा, ठीक है। अगर ये इक्वल टू जीरो है तो फिर भी आपके डिस्क्रिमिनेंट का आंसर इक्वल टू जीरो निकल, जैसे आपकी जो रूट्स मिलेंगी वो आपको रैशनल रूट्स मिलेंगी। और अगर आज आपके पास ये जो p+2q का होल स्क्वायर ये ग्रेटर देन जीरो है, और क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, क्योंकि स्क्वायर लेने से ये आपको आंसर जो इंटीजर वैल्यू मिल रही है, इसलिए ये डिस्क्रिमिनेंट के क्राइटेरिया को फॉलो करती है, तब भी आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो रूट्स होंगी स्क्वायर इक्वेशन के केस में वो क्या होंगी, वो रैशनल नंबर होंगी, ठीक है। तो चाहे p+2q का होल स्क्वायर वो इक्वल टू जीरो हो, चाहे वो ग्रेटर देन जीरो हो, अगर इक्वल टू जीरो है तभी आपको रूट्स जो हैं वो क्या मिलेंगी, वो रैशनल रूट्स मिलेंगी। अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो हमें पता है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए तब भी आपको रूट्स जो हैं वो क्या मिलेंगी, आपको रैशनल रूट्स ही मिलेंगी। तो इन दी एंड आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है आपके पास, और वो आंसर जो भी आ रहा है आपके पास वो परफेक्ट स्क्वायर भी है, इसलिए आपकी जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है क्वेश्चन में, उसकी रूट्स क्या होंगी, वो रैशनल नंबर होंगी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने करनी है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, वो सही कर लें। यहाँ पे जो ब्रैकेट में इक्वल लिखा हुआ है, यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं प्लस का सिंबल आएगा, और इसके अलावा इस ब्रैकेट के ऊपर जो है वो स्केयर का सिंबल आएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, शो दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मीन्स हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रूव करना है, ये चेक करना है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो इस कंडीशन के केस में ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी इक्वल रूट्स होंगी, ठीक है। तो इक्वल रूट्स को हम लोगों ने यूज़ करना है, और फिर इन दी एंड जो है वो ये प्रूव करना है कि ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाती है, तब सेटिस्फाई होती है जब आपकी जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी इक्वल रूट्स होंगी। और हमें डिस्क्रिमिनेंट के क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए ये पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स जो है इक्वल कब होती हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसकी रूट्स जो है इक्वल तब होती हैं जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में अगर आप डिस्क्रिमिनेंट का आंसर फाइंड करें और जीरो की इक्वल है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन ही है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी रूट्स आपस में इक्वल होंगी। प्रूफ हम लोगों ने जस्ट ये करना है कि ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई होती है जब आपकी जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी रूट्स आपस में इक्वल होंगी। तो जब रूट्स आपस में इक्वल होंगी ये वाली कंडीशन को हम लोगों ने यूज करना है, और इन दी एंड इस कंडीशन को यूज करते हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि ये वाली कंडीशन जो है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये वाली कंडीशन जो है होल्ड करती है, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ में आपको ये क्वेश्चन जो इस तरह भी आ सकता है कि आपको जो है ये कंडीशन जो है क्वेश्चन में गिवन ना दी गई हो, और आपसे ये कहा जाए कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली जो क्वेश्चन में गिवन दी गई है इसकी रूट्स जो है आपस में इक्वल हैं। तो अगर इसकी रूट्स आपस में इक्वल हैं तो बताएं कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कौन सी कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगी, जिस कंडीशन के केस में आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी रूट्स आपस में इक्वल होंगी। तब हम लोगों ने जो है वो कैलकुलेशन करने के बाद, सॉल्व करने के बाद इस कंडीशन को जो है वो प्रूफ करना होगा या फाइंड आउट करना होगा कि ये वाली कंडीशन जो है वो अगर होल्ड करे तो उस कंडीशन के केस में हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी रूट्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर फाइंड आउट करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दी गई है हमें उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ताकि हमें इन जनरल जो ए बी और सी इन्वॉल्व होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में, उनकी वैल्यू पता चल सके। उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें उन वैल्यूज को डिस्क्रिमिनेंट में पुट करके उसको इक्वल जीरो के इक्वल सेट करके फिर इन में जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। याद रखें जीरो के इक्वल हम लोगों ने खुद ही इसको डिस्क्रिमिनेंट को सेट करना है, वो इसलिए सेट करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। हमने जस्ट वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है, इस कंडीशन के केस में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट की इक्वल टू जीरो सेट करेंगे, इक्वल टू जीरो सेट करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलेगी ये वाली, इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे, और सिंपलीफाई करने के बाद हमें इंडियन जो भी आंसर मिलेगा वो ही एक्चुअली कंडीशन होगी जो कि ये बताएगी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो उस कंडीशन के केस में हमारी हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी रूट्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तब हम क्या करेंगे, हमारी जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम सिंपलीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे पहले टर्म तो एक्स स्क्वायर एच डी आ रही है, इसको तो सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो दूसरा टर्म में एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर,
इसको हम जो है ओपन करके देखते हैं, ओपन करने के आंसर क्या आएगा, एम एक्स आपके पास जो है ए आ रहा है और सी आपके पास बी आ रहा है। आप ए प्लस बी और इसके वाले फार्मूले को यूज़ करते हुए स्केयर को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा ए का स्केयर मीन्स एम एक्स का स्केयर, वो आपके पास आ जाएगा एम स्केयर एक्स स्केयर। उसके बाद बी का स्केयर मीन्स यहाँ पे आपके पास सी का स्केयर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूले के अगर आप ए प्लस बी और इसके फार्मूले को फॉलो करें तो यहाँ पे आपके पास जो है वो सी का स्केयर आ जाएगा। और उसके बाद प्लस टू ए बी, तो प्लस टू ए बी में यहाँ पे ए की जगह आपके पास एम एक्स है और बी की जगह सी है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टू एम एक्स सी। और उसके बाद जो इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ए स्केयर आ रहा है, उसको भी हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे, वो आपके पास क्या बन जाएगा माइनस ए स्केयर और इक्वल टू जीरो, आपके पास ये वाली इक्वेशन जो बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सिंपलीफाई करते हैं इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे भी एक्स स्केयर इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ भी एक्स स्केयर इन्वॉल्व हो रहा है, हमें एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट चाहिए जिसको हम ए कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है वो एक्स स्केयर को कॉमन ले लेंगे। तो ये वाला एक्स स्केयर इस एक्स स्केयर को कॉमन लेंगे, तो जो पहला एक्स स्केयर में से जब हम एक्स स्केयर को कॉमन लेंगे तो वहाँ पे आपके पास जो है वो वन बच जाएगा। और जो दूसरा एक्स स्केयर है उसमें से जब हम एक्स स्केयर को कॉमन लेंगे तो वहाँ पे आपके पास जो एम स्केयर आ जाएगा, तो वन प्लस एम स्केयर आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा और एक्स स्केयर आपके पास क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। इसी तरह ये जो एक्स वाली टर्म आपके पास, एक्स वाली टर्म आपके पास एक ही है, तो उसको आप जब एज इट इज लिख रहने देंगे। और जो कांस्टेंट वाली टर्म आपके पास आ रही हैं वो सी स्केयर भी आ रहा है और एस स्केयर भी आ रहा है, दोनों आपके पास कांस्टेंट टर्म है। तो इनको आप जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर, ये आपके पास क्या आ रहा है, ये कांस्टेंट की जगह आ रहा है जिनके साथ एक्स या एक्स की कोई पावर जो है मल्टीप्लाई नहीं हो रही और इज इक्वल टू जीरो है। आपके पास जो है इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब यहाँ से आप देख के बता सकते हैं कि ए की वैल्यू आपके पास जो है वो क्या होगी, वो वन प्लस एम स्केयर होगी। बी की वैल्यू आपके पास होगी टू एम सी या प्लस टू एम सी। और जो सी है जो कांस्टेंट है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में सी इन्वॉल्व रहता है, उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी सी स्केयर माइनस ए स्केयर। अब ये ए बी और सी की वैल्यूज हम लोगों ने ये जो डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला है इसमें पुट कर देनी है और इसको इज इक्वल टू जीरो सेट कर देना है। क्यों इज इक्वल टू जीरो सेट कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन दिया गया था कि हम लोगों ने उस कंडीशन के केस में जो है वो या उस कह लें कि क्राइटेरिया के केस में हम लोगों ने कंडीशन फाइंड आउट करनी है ये वाली, जिस क्राइटेरिया के केस में आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी रूट्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी या सेम होंगी। तो हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट का आंसर अगर इज इक्वल टू जीरो होता है तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन दी गई है इसको यूज करते हुए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे और उसका आंसर क्या करेंगे, जीरो के इक्वल जो है वो सेट कर देंगे। तो ये हम लोगों ने इसका आंसर जीरो के इक्वल सेट कर दिया है। अब नेक्स्ट हम जो है ए बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे बी की वैल्यू टू एम सी, ए की वैल्यू वन प्लस एम का स्केयर और सी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी सी स्केयर माइनस ए स्केयर। ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पुट कर दी है। पुट करने के बाद हम जब जस्ट सिंपलीफाई करेंगे हमें जो है कंडीशन मिल जाएगी, जिस कंडीशन के केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो स्केयर लेंगे, इन ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे कॉमन लेने के बाद ये जो फोर आ रहा है आपके पास इसको दूसरे साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे ताकि जितना हो सके हम जो है सिंपलीफाई कर सकें। तो इन दी एंड आपको ये वाली इक्वेशन जो है मिल जाएगी सिंपलीफाई करने के बाद, ए स्केयर प्लस एम स्केयर ए स्केयर माइनस सी स्केयर इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे क्योंकि उसने कहा है कि ये वाली कंडीशन हो तो आपकी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स आपस में इक्वल होती हैं, तो आप लोगों ने फिर कोशिश करनी है कि किस तरह जो है वो ये जो आपको ये वाली कंडीशन मिली है ये वाली, इसको थोड़ा रीअरेंज करके जो है वो एग्जैक्टली वो वाली कंडीशन बना दें जो कि क्वेश्चन में बनाने के लिए कहा गया। ठीक है, कंडीशन तो आपको मिल गई है वैसे, तो ये वाली कंडीशन हो तो आपकी जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसकी रूट्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। लेकिन इस कंडीशन में आपको देख लें तीन टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं, उसने कोई इस तरह की फॉर्म जो है वो फाइंड करने के लिए कहा गया, तो हम भी क्या करेंगे इसको रीअरेंज करके इस तरह की फॉर्म बना देंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो 100% जो है वो करेक्ट जो है वो हो जाए। ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर जो है यहाँ भी करेक्ट हो सकता है अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि बताएं कि ये वाली कंडीशन होगी तो आपकी रूट्स आपस में इक्वल होंगी, ये वाली कंडीशन जो आपको स्पेशली फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा गया, फिर आप जो है अपने क्वेश्चन को जो है यहाँ तक छोड़ सकते हैं कि ये वाली कंडीशन होगी तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसकी रूट्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। यानी कि या आपको अगर ये कहा जाए कि कंडीशन फाइंड आउट करें कौन सी कंडीशन होगी जिस कंडीशन के केस में जो आपको जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसकी रूट्स आपस में इक्वल होंगी, तो आप अगर ये वाली कंडीशन बताते हैं तभी आपका आंसर जो है वो सही होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्पेशली क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रूव करें कि ये वाली कंडीशन होगी जिस कंडीशन के केस में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी रूट्स आपस में इक्वल होंगी, तो आपको जो इंडियन जो कंडीशन मिलेगी उसकी शेप या कह लें कि अभी आप लोगों ने क्या करनी है वो भी रीअरेंज करके आप लोगों ने उसी तरह बनानी है जिस तरह आपको क्वेश्चन में बनाने के लिए कहा गया, ताकि आपका आंसर जो है वो क्या हो, प्रिसाइसली जो है वो सही करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो कंडीशन आपको मिल गई है ये वाली, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके जो इस फॉर्म में लेके आ जाएंगे ताकि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल वही आ जाए जो उसने हमें एक्चुअली जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया उसने क्वेश्चन में हमें। तो ए स्केयर
प्लस एम स्केयर ए स्केयर माइनस सी स्केयर इक्वल जीरो, ये वाली कंडीशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए स्केयर जो है दो टर्म में आ रहा है, स्केयर कॉमन लेंगे तो आपको कहाँ से मिलेगा 1 प्लस एम का स्केयर माइनस सी स्केयर इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे सी स्केयर जो है वो माइनस के साथ आ रहा है, इसको दूसरा भी लेके चले जाएंगे, वो क्या बन जाएगा आपके पास से प्लस सी स्केयर बन जाएगा। तो प्लस सी स्केयर की आपके पास वैल्यू मिल जाएगी ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम का स्केयर। तो ये वाली कंडीशन को रीअरेंज करने के बाद आपकी जो है फॉर्म जो है बन जाएगी ये वाली। ये वही फॉर्म है जो आपको क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो हम लोगों ने ये वाली कंडीशन फाइंड कर ली है कि ये वाली कंडीशन हो तो इस केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन दी गई है इसकी रूट्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। ये थी एग्जाम्पल नंबर 3। जो एग्जाम्पल नंबर 4 उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 के पहले 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रीवियस मीटिंग में करने के लिए दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोगों ने वो स्किप कर देना है, वो आप लोग जो है वो ना करें। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, फॉर वट वैल्यूज ऑफ एम विल द इक्वेशन दिस इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में भी आपको ये कहा गया था कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दी गई है क्वेश्चन में, उनमें जो अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो के इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनकी वैल्यू क्या होगी उस केस में जब आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी रूट्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो जिस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करना है इक्वल वाले क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए, इस तरह आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको भी सॉल्व करना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई है ये यहाँ तक, इसमें से ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करते हुए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के बाद उसको जीरो के इक्वल जो है सेट कर देना है, क्योंकि हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट का आंसर अगर जीरो की इक्वल हो तभी हमें जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वल रूट्स जो है मिलती हैं। और हमने इक्वल रूट्स वाले केस में ही जो है वो यहाँ पे जो एम इन्वॉल्व हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद उसके आंसर को जीरो की इक्वल सेट कर देंगे। जब जीरो की इक्वल सेट कर देंगे तो आपको ये वाली इक्वेशन जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। इन दी एंड सॉल्व करने के बाद आप उसमें जो एम इन्वॉल्व हो रहा होगा उसकी वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आप उसको सिंप्लीफाई करके उसमें जो अननोन इन्वॉल्व हो रहते हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस करवाई हुई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने की प्रैक्टिस करवाई हुई है। उसके अलावा अगर कोई इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं दी गई तो उसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के बाद भी आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करवाई हुए हैं, ठीक है। तो बी स्केयर माइनस 4ac इसको फाइंड आउट करने के बाद जो भी आपको ये वाली इक्वेशन मिल गई है इसको सिंप्लीफाई करके आप लोगों ने इसमें जो एम इन्वॉल्व होगा उसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। और वही आपके पास एम की वो वाली वैल्यूज होंगी जिन वैल्यूज के केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई है इसकी जो रूट्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। मीन्स आपको एम की जो भी वैल्यूज मिलेंगी, फॉर एग्जाम्पल से अगर आपको एम की वैल्यू जो है वो 5 मिलती है तो एम की वैल्यू अगर आप 5 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट करेंगे तो पुट करने के बाद आपको जो जब कोई नई इक्वेशन मिलेगी जिसमें एम नहीं होगा बल्कि एम की जगह 5 होगा, वो जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी रूट्स के मिलेंगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको सेम ही मिलेंगी या इक्वल ही मिलेंगी, ठीक है। तो एम की जो जो वैल्यूज के केस में आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स इक्वल मिलेंगी वो जितनी वैल्यूज होंगी, चाहे वो एक वैल्यू चाहे दो वैल्यूज हो, सारी की सारी वैल्यूज आपको जो है वो इस कंडीशन को सॉल्व करने के बाद जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करके एम की वैल्यूज निकालनी है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल उसी एग्जाम्पल की तरह है जो भी एग्जाम्पल हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो है वो सॉल्व की हुई है। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कह रहे थे कि प्रूव करें कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी रूट्स जो है वो इक्वल तब होंगी जब ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कंडीशन जो है खुद बताई हुई है कि जब ये वाली कंडीशन हो तब आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी रूट्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, एग्जाम्पल नंबर 4 में। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है उसमें उसने आपको कंडीशन नहीं बताई हुई, कंडीशन आप लोगों ने खुद ही फाइंड आउट करनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 सेट करने के बाद क्योंकि रूट्स इक्वल की बात हो रही है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद वहाँ से ए बी और सी की फाइंड आउट करते हुए आप डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करें, डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 सेट करें। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में किया हुआ था, मैं आपको दोबारा फिर से यहाँ पे बता दूँ, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में किया हुआ था कि जो आपको इक्वेशन गिवन दी गई थी उसको सिंप्लीफाई करके आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया और डिस्क्रिमिनेंट को जो है वो इक्वल टू 0 सेट कर दिया। जब आप डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 सेट कर देंगे तो आपको कंडीशन मिल जाती है
वो वाली कंडीशन जिस कंडीशन के केस में आप लोगों की जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसकी रूट्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, जितना हो सके सिंपलीफाई करने के बाद जो है ना, वो जो आपको ये वाली इक्वेशन मिलती है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, जितना हो सके उसको सिंपलीफाई करने के बाद फाइनली जो सिंपलीफाइड फॉर्म में आपको जो कंडीशन मिलेगी वो आपने बतानी है कि ये वाली कंडीशन होगी। तो इस उस कंडीशन के केस में आपकी जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसकी रूट्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल नंबर 4 में आपको बताया था कि ये जो कंडीशन होती है आपको क्वेश्चन में भी गिवन दी गई हो सकती है कि प्रूव करें कि वाकई ये कंडीशन आती है, जिस कंडीशन के केस में आपकी रूट्स इक्वल होंगी, या फिर कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं दी गई होती, आपसे कहा जाता है कि आप खुद ही फाइंड आउट करें कौन सी कंडीशन होगी जिस कंडीशन के केस में आपकी रूट्स आपस में इक्वल होंगी। फिर अगर आप वो जो है वो यहाँ तक भी फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो भी आता ये क्योंकि सिंपलीफाइड फॉर्म में आंसर आपको मिल गया है, तब भी आपका क्वेश्चन जो है वो सही होगा। आप कह देंगे ये वाली कंडीशन होगी जिस कंडीशन के केस में आपकी जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसकी रूट्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। और उसके अलावा जो दूसरा केस ये मैंने आपको बताया, अगर आपको गिवन क्वेश्चन में ही आपको कोई फॉर्म जो है गिवन दी गई है तो आप लोगों ने क्या करना है, फिर आपका जो आंसर होगा उसको रीअरेंज करके आप लोगों ने उसी फॉर्म में लेके आना है ताकि आपका आंसर जो है वो 100% जो करेक्ट आ सके या 100% वही आ सके जो कि क्वेश्चन देने वाले ने आपको प्रूव करने के लिए कहा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वेशन आर इक्वल देन ईदर बी इज इक्वल टू जीरो और दिस इक्वालिटी होल्ड, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर आप ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई है, अगर इसकी रूट्स आपस में इक्वल हो तो तब आपको जो है वो या तो बी की वैल्यू जीरो मिलेगी या फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 AB C, ये जो है वो ये वाली इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों ने वैसे सॉल्व करना है क्योंकि इक्वल कंडीशन आ रही है आपके पास, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको यूज करते हुए आप जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर फाइंड आउट करेंगे मीन्स बी स्क्वायर -4AC इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। और क्योंकि रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वल है इसलिए डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर इक्वल टू जीरो सेट करेंगे और इक्वल टू जीरो सेट करने के बाद जो है यहाँ पे आपको ये वाली जो इक्वेशन मिल गई ये वाली, इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हुए आपको जो है ये वाली वैल्यू जो इंडियन मिल जाएंगी। यहाँ तो बी आपका जीरो की इक्वल होगा, यहाँ दिस इक्वालिटी जो है वो होल्ड करेगी। या फिर मैं करूँगा आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है बाकी क्वेश्चन की निस्बत, तो आप लोग क्या करें, आप लोग फिलहाल जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ये वाले दो क्वेश्चन आप लोग खुद कर लें। जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये क्योंकि दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में खुद ही सॉल्व करके बता दूंगा ताकि आप लोगों को जो है वो सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए और समझने में भी थोड़ी सी आसानी हो किस तरह डिस्क्रिमिनेंट को जो है वो इक्वल टू जीरो सेट करते हैं और इक्वल टू जीरो सेट करने के बाद जो डिफरेंट कंडीशन आपको इंडियन मिलती हैं उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप लोगों ने करने हैं। बाकी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को जो है फिर नेक्स्ट मीटिंग में करवाऊंगा।